फिर से 2 अक्टूबर आएगा और फिर ट्विटर पे नाथूराम गोडसे ट्रेंड करेगा। कल ही परसों की बात है, पता नहीं क्या बात चल रहा था और बीच में ही मेरा सीनियर महात्मा गांधी नेहरू जी को गाली देने लगा। उनके एग्जैक्ट लाइंस थे कि कुछ काले अंग्रेज महात्मा बन गए, देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, भगत सिंह को मरवा दिया। और मेरे सामने जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कोई बुरा भला बोलता है, उनको गाली देता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक तरफ यूएस की कंपनी नैनो बनाना और चाइना की कंपनी सी ड्रीम जैसे एआई मॉडल्स निकाल रही है कि एक एवरेज इंसान एक असली और नकली तस्वीर के बीच का अंतर बता नहीं सकता, और इनके मन में अभी तक इतना नफरत भरा पड़ा है। आज तक इन्होंने एक भी इतिहास का पन्ना पलट के पढ़ा नहीं होगा, बस 2-4 यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर, 2-4 फेसबुक पोस्ट देखकर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के ये इन फ्रीडम फाइटर्स को गाली देने लगते हैं। और अगर आप इनको करेक्ट कर दो कि नहीं सर आप गलत हो, आपका कोई हक नहीं बनता इन फ्रीडम फाइटर्स को गाली देने का, क्योंकि आजादी की लड़ाई में आपका 1% भी योगदान नहीं है और इनका है। इन्होंने अपना खून पसीना बहाया है। और ठीक है, अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है गांधी जी को, नेहरू जी को, तो सही चीज पे क्रिटिसाइज करो ना, जैसे गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स। मैं भी आपको वहाँ पे सपोर्ट करूंगा, पर ये जो आप लोग 4-5 यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के आप लोग जो देशभक्त बन जाते हो और इन फ्रीडम फाइटर्स को गाली देने लगते हो, प्लीज इसको बंद करो। जिस चीज का ज्ञान नहीं होता उस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। पहले ज्ञान हासिल करो, उसके बाद कुछ भी बोलो, और कृपया करके सही बोलो, अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से मत बोलो। पर जब आप इन लोगों को सच बताओगे, इनकी बात से एग्री नहीं करोगे, तो फिर इनका ईगो हर्ट हो जाता है। ये बोलेंगे जाओ बेटा पहले इतिहास पढ़ के आओ, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें ज्यादा समझ नहीं है। तो यार मुझे तो इन बुढ़ों से कोई खास उम्मीद है नहीं। मुझे नहीं लगता ये अपने बचे कुचे जीवन में भी सुधरेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इन बुढ़ों के तरह बन जाओ, मस्त एसी में बैठ के हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को गाली दो। कुछ भी बोलने से पहले उसके ऊपर पूरा ज्ञान हासिल करो।